वागदान को विवाह नहीं कहा जा सकता महामहिम। यदि ऐसा ही है तो कन्यादान का क्या महत्व है वासुदेव? नारियल का फल समुद्र में गिरता है तो वृक्ष उस फल पर से अपने अधिकार का त्याग करता है। फिर कौन से तट पर जाना है, कौन सी भूमि में वास कर नया वृक्ष बनकर उगना है, ये निश्चित केवल वो फल और उसकी नियति करती है। कन्यादान में भी माता पिता अपनी कन्या पर से जो अधिकार था उसका त्याग करते हैं, किंतु किसके अधिकार को अपने पर मान्य करना है ये निश्चित केवल वो कन्या करती है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हें ये भेंट देना चाहता हूं, ये 5 पत्थर, ज्ञान और धीरज, जिनकी आंखें दाईं ओर हैं।